हेलो। अब बताइएगा, साउंड आ रही है क्या? ठीक है। कॉम्प्रेंशन का बेस आएगा जी इसको, फ्राइडे को। और ठीक है, चलते हैं हम ये। फाउंडेशन बैच अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा क्या, और इसका टाइमिंग क्या रहता है ऑनलाइन क्लास? वो फाउंडेशन बैच के बारे में पूरी डिटेल उसमें लिखी हुई है जी। है ठीक है, नमस्ते जी। तो देखिएगा एक बार ये स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, देखो चैप्टर हमने लास्ट टाइम जो फिनिश किया था अभी, वो सेंसस वाला हमने किया था ये। और सेंसस के अंदर जो एग्जाम में डेटा पूछा जाता है वो सारा मैंने आपको याद करवा दिया है इस बैच के अंदर ही है जी। नमस्ते जी। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। स्पोर्ट्स के अंदर इससे पहले हम 3 पॉइंट याद कर चुके हैं, ये 3 चैप्टर हमने फिनिश किए थे ये। पहला चैप्टर हमारा ये था कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये कि कितने खिलाड़ी होते हैं खेल के अंदर, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये। फिर हमने एक पॉइंट किया था ट्रॉफी एंड कप से रिलेटेड, ये ट्रॉफी एंड कप से रिलेटेड। फिर हमने एक किया टर्मिनोलॉजी, जो इसका सबसे टफ पार्ट माना जाता था एक तरीके से, उसको भी हमने फिनिश कर दिया था ये। आज यहाँ पर स्पोर्ट्स का हम एक चैप्टर उठाएंगे, और वो चैप्टर ये होगा कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। हम इस पॉइंट को यहां पर करेंगे ताकि स्पोर्ट्स का एक चैप्टर हम और फिनिश कर सकेंगे, क्योंकि वो भी रेयर केस में कभी कभी पूछ लिया करता है ये। तो देखिएगा जरा एक बार यहां पर ये, कि हम लिखा कुछ ऐसा है कि स्पोर्ट्स का चैप्टर नंबर 4 ये। और इसमें हम वो पढ़ेंगे जो किसी भी देश का जो राष्ट्रीय खेल होता है, जनरली वो क्या होता है जी ये। अगर हम बात करें यूएसए की है, क्या आप जरा कमेंट करेंगे एक बार कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? यूएसए का अगर आपको किसी को पता हो तो जरा एक हल्का सा कमेंट करिएगा। सीजीएल 2000, पता नहीं 17, 18, 19, किसी न किसी या 20 में एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। और वो ये क्वेश्चन था, किसी के पेपर में ये पूछ लिया गया था ये, कि इस देश का ये राष्ट्रीय खेल क्या है। हाँ, कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप कह रहे हैं बेसबॉल, कोई कह रहा है रग्बी, बेसबॉल। इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा ये। तो देखो जी, बेसबॉल है ये, बिल्कुल परफेक्टली सही है। यूएसए का बेसबॉल है ये, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका ये। तो फिलहाल देखिएगा, किसी भी देश का जो नेशनल गेम है, इसमें भी क्या होता है कि कुछ लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड कंट्रीज के नेम है, मतलब जिनका बेसिकली नेशनल गेम पूछा जाता है एक तरीके से ये, जिनकी हम कुछ यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो खेल है राष्ट्रीय खेल एक तरीके से ये। हाँ मैंने कहा मैंने कहा कौन सा? हॉकी। मैंने कहा कौन सा? हॉकी। अब याद कैसे करेंगे सुनिएगा जरा ये। हॉकी को हमने कहा ऐसे याद कर देते हैं, हॉकी। हॉकी यानी कि आंखें। देखो जी, अब भारत को, अब मैंने कहा भारत वो नहीं है जो नजरें झुकाकर बात करता, अब भारत वो है जो आंख से आंख मिलाकर बात करता है, यानी कि आंखें दिखाकर बात करता है। सामने वाला अगर 2 आंख दिखाएगा तो हम उसे 4 आंख दिखाने का मादा रखते हैं ये। तो मैंने कहा इंडिया अब वो है जो आंखें दिखा रहा, मतलब एक तरीके से यानी ये चला जाएगा हॉकी है। उसके बाद देखिएगा सेकंड है हंगरी। हंगरी का है वाटर पोलो। ये मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वाटर पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे? क्योंकि मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं जी ये। तो जहां जहां पूछता हुआ चलूं वहां वहां मुझे बता देना ये, वाटर पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, ये कमेंट आपको अपना यहां पर करना है बाबा। बताइए जरा एक बार ये। मैंने कहा वाटर पोलो के अंदर मनीष का बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्टली सही है, कितने थे? 7 ये, क्योंकि हमने किया था 7 समुंदर पार तेरे ये। सुनना जरा एक बार, हंगरी का मतलब क्या होता है? हंगरी हम उठाएंगे, हंगरी वाला वो कौन सा?
भूखा भूखा। मैंने कहा कहते नहीं आदमी भूखा प्यासा है, क्या बोलते हैं? भूखा प्यासा। प्यासा यानी पानी चाहिए, पानी पिला दो इसको, ये भूखा प्यासा है, यानी ये हंगरी है। अरे सुनिएगा जरा एक बार, मैंने कहा ये हंगरी है, ये भूखा है, भूखा है बेचारा, प्यासा, पानी पिला दो। पोलो यानी पिला दो, तो यानी वाटर पोलो किसका? हंगरी का। ये लिखा क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है वो है फील्ड हॉकी। कौन सा है? फील्ड हॉकी, यानी वही आंखें जी। कैसे करोगे? पाकिस्तान को आज देखा जाए तो हर कोई क्या आंखें दिखाता है ये, और इसका भी कौन सा खेल है? हॉकी है जी ये। उसके बाद देखो कौन सा? बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कबड्डी है जी। पहले बताओ कबड्डी में कितने खिलाड़ी? जल्दी जल्दी बताओ, कबड्डी में कितने खिलाड़ी? देखते हैं किसका कमेंट आता है, क्योंकि चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये बताइए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये पॉइंट ये है आपका ये। और 7। उमेश, उमेश, दीपक, सत्यम, भोला, 7 खिलाड़ी। ठीक है, अब देखना एक बार कैसे याद करेंगे ये। मैंने कहा इसको ऐसा कर दो बंगला। और देखो सबको पता है कि जो बंगला होता है ना, ये बंगले में कभी भी हमें कबाड़ का जो सामान होता है ना, कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी कबाड़ी है, मैं कबाड़ का जो सामान होता है ना बंगले में कभी भी नहीं रखते ये। कबाड़ जैसे सामान होते हैं ना, कभी बंगले में रखे नहीं जाते ये। तो मैंने कहा बांग्लादेश का कौन सा है? कबड्डी है जी ये। फिर है बारबाडोस, ये इसका है जी क्रिकेट। मैंने कहा कौन सा है? क्रिकेट। आपको पता है अपने देश में क्या है कि जनरली लोग जो भड़ास निकालते हैं ना, ये हर बार आपने देखा होगा किन के ऊपर निकालते हैं? इन क्रिकेटरों के ऊपर निकालते हैं ये। तो बारबाडोस ये कोई देश का नाम है? मैंने कहा हर बार आपने देखा होगा आदमी भड़ास किस में निकालता है? इन क्रिकेटरों पर निकालता है, यानी कि क्रिकेट ही किसका होगा? बारबाडोस का ही है। उसके बाद देखिएगा टोटल हुए 5 ही है। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, ये छोटा चैप्टर है इसलिए इसको फिनिश कर देते हैं यहाँ पर, ताकि स्पोर्ट्स भी हमारा 4 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। इंडिया का कौन सा था? मैंने कहा आंखें, 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 आंखें। इंडिया अब आंखें दिखाकर बात करता है। अब वो भारत नहीं रहा जो झुक के बात करता है, यानी कि ये चला गया हॉकी है। इसका बताओ कौन सा था? हंगरी का ही। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ये हंगरी का कौन सा था? हंगरी का, हंगरी का। मैंने कहा हंगरी का कौन सा था जी? ऊपर वाले का आप बता रहे हैं जी। हंगरी का जो था वाटर पोलो, वाटर पोलो, वाटर पोलो, बिल्कुल सही है जी ये। भाई भूखा प्यासा, प्यासा यानी वाटर, पिला दो रे, यानी वाटर पोलो। पाकिस्तान का वही हॉकी चला जाएगा, यानी फील्ड हॉकी। बांग्लादेश का कौन सा है जी? बांग्लादेश का ही है, बिल्कुल सही है, उसका वाटर पोलो था। इसका बताइए, बांग्लादेश का ही है। बांग्लादेश का, यानी बांग्लादेश का जो है वो कौन सा होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है ये, और बिल्कुल सही है। भाई कबाड़ी, कबाड़ का सामान जो है ना बंगले में कभी नहीं रखते हम, ये हमेशा बाहर निकाल देते हैं कबाड़ के सामान को, यानी कि कबड्डी हो गया ये। और इसका कौन सा था? हाँ इसका बताइएगा जरा एक बार ये, इसका कौन सा था? जी, कबड्डी, 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 ठीक है जी। इसका क्या था ये? इसका क्रिकेट। देखो जी हर बार आदमी भड़ास किस पे निकालता? क्रिकेटरों पर निकालता अपने देश में, तो ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा क्रिकेट। ये तो 5 वो देश हुए जिनके हमने नेशनल गेम यहाँ पर याद किए। बात करेंगे इंग्लैंड। ये आपको सबको पता है क्रिकेट का जन्मदाता ही कौन है? इंग्लैंड है जी ये। भाई इंग्लैंड ही जो है वो क्रिकेट का क्या है? जन्मदाता है ये। तो मैंने कहा जन्मदाता ही जब यही है तो जाहिर सी बात है इसका तो खेल ही कौन सा होना है? क्रिकेट ही होना है ये। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने, कौन सी टीम ने जीते हैं, जरा बताएंगे एक बार ये? मैंने कहा वनडे, वनडे की अगर हम बात करें, और वनडे में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली कोई टीम अगर आप मुझे बता सके कि ये टीम है, तो जरा बताइएगा एक बार। जिनका बोलबाला रहता है क्रिकेट में, परफेक्टली सही है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब यह है कि मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया का भी जो है वो कौन सा होगा? यही होगा। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया का भी कौन सा होगा? मैंने कहा यही होगा, कौन सा? क्रिकेट। ये बात है जमैका, और जमैका का क्या है? क्रिकेट है। देखो क्रिकेट कितने का हुआ? बारबाडोस उसका हो गया, इंग्लैंड का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का आगे आएगा तो वो हो जाएगा। यहाँ है जमैका, जमैका का भी कौन सा है? क्रिकेट है ये। कहते नहीं वो जम गया, अब देखना शॉट मारेगा ये। किस में बोलते हैं? क्रिकेट में बोला करते हैं ये। मैंने कहा वो जम गया, एक बार बस वो जम जाए मेरे भाई, एक बार बस जम जाए तो समझो क्रिकेट में तो बल्ले बल्ले है फिर ये। तो मैंने कहा ये चलेगा, जमेगा किसका? क्रिकेट ये। फिर है बरमुडा। देखो बरमुडा का भी क्या है ये? मैंने कहा क्रिकेट ही है ये। पहले क्रिकेट एक तो किसका हुआ? इंग्लैंड का, क्योंकि ये जन्मदाता है ये। क्रिकेट में एक बार जम जाए जी यानी कि जमेगा।
मैंने कहा हर बार आदमी भड़ास किस में निकालता है, इन क्रिकेटरों पर निकालता है, यानी बारबाडोस किसका हो जाएगा, क्रिकेट का, इनका भी है। अब है बरमूडा, और आपको पता है हर बार जब मुद्दा उठाते हैं ना हम ये, तो मैंने कहा कौन से खेल में, क्रिकेट में उठाते हैं ये, हर बार, हर बार आपको पता है ये। मैंने कहा मुद्दा जो उठाते हैं, मैंने कहा वो किसका, क्रिकेट का ही उठता है। तो मैंने कहा ये चला गया, बरमूडा का भी क्रिकेट ही है। ऑस्ट्रेलिया का, अभी मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली ओडीआई, जो मतलब जो वनडे इंटरनेशनल जो क्रिकेट है एक तरह से ये, उसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम यही है, ऑस्ट्रेलिया वाली। तो मैंने कहा ये चला गया क्रिकेट का ये। या ऐसे भी हो सकता है ये, क्रिकेट, केट यानी कि केट यानी कि बिल्ली। ये देखो जी, बिल्ली जो है ना ट्रे से लेकर आ गई, क्या लेकर आ गई, ट्रे से, ट्रे में कोई पड़ा होगा कोई चीज किचन के अंदर, वहां से लेकर आ गई जी खाने के लिए, आप ऐसे भी कर सकते थे ये। उसके बाद देखिएगा इटली, इटली का क्या है, फुटबॉल है जी। कई बार आपने देखा होगा, जब कोई आदमी घर के अंदर बड़ा टल्ली होकर आता है ना, टल्ली समझते ही है, जब दारू ज्यादा पीकर आ जाइए और बड़ा टल्ले, कभी इधर चलू कभी उधर चलू। मैंने कहा जैसे ही घर पर आता है ये, तो मैं कई बार घर वाले भी, चल फुट यहाँ से, चल, ऐसे बोल देते हैं ये, देखना एक बार ये। मैंने कहा ई, आई, ऐसे कोई आई यानी कि मैं जब टल्ली होकर गया घर पर, घर वालों ने कहा फुट यहाँ से, चल, यहाँ से आया है ये टल्ली होकर दारू पीकर, तो मैंने कहा फुट यानी कि फुटबॉल है, तो इटली का चला गया फुटबॉल। ये लिखा है कितने पॉइंट, 5 पॉइंट। ये 10 देश हम याद कर चुके हैं, ये लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में जब पूछेगा तो रेयर केस में पूछ लेता है ये। तो देखना, मैंने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं इन चारों का क्या है, क्रिकेट है। हमने कैसे याद किया, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये, एक बार जम जाए बस ये, फिर देखना भाई कितने शॉट मारेगा क्रिकेट में। मैंने कहा ये क्रिकेट, ये जन्मदाता ही है, इसने सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड कप जीते हैं ओडीआई, तो ये वैसे क्रिकेट चला गया। और हर बार जब मुद्दा उठता है तो किसका, क्रिकेट का ही उठता, आपको सबको पता ही है। और मैंने कहा ई टल्ले, अब भाई टल्ले होकर आया है, तो घर वाले का फुट यहाँ से ही है, यानी फुटबॉल चला जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखना, यहाँ है चाइना, इसका भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाइना की बात करें तो इसका पिंग पोंग है, पिंग पोंग एक्चुअल में एक टेबल टेनिस है ये। क्या है, टेबल टेनिस का एक खेल है ये, पिंग पोंग, ये चाइना का। तो सबको पता चाइना से कोई पंगा लेना ही नहीं चाहता, ये कौन पंगा लेगा यार, ये कौन तो इसको पिंग करेगा, पंगा लेने वाली एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी, चाइना से कोई भी आदमी क्या पंगा लेना नहीं चाहता जी, यानी पिंग पोंग किसका होगा, चाइना का होगा ये। उसके बाद देखना ईरान का, ईरान का है रेसलिंग। मैंने कहा कौन सा है, रेसलिंग। आपको सबको पता है, कई बार रेसलिंग में क्या होता है, एक तरीके से ये ऐसे होता है कि जो भी जीता नहीं है देखो रेसलिंग में आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं ये, कैसे, बात कर रहा है ये ईरान की ये, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि रेसलिंग में जो जीता इसी की हो जाएगी ये रानी। देखना एक बार, ये कहना चाह रहा है ईरान ये, यानी कि दो प्रकार से लिंक कर देता हूं मैं, दोनों जो आपके दिमाग में बैठेगा उसी को ले लेंगे हम ये। मैंने कहा इसको ये कहा गया कि जो जीतेगा रेसलिंग में, जो जीतेगा रेसलिंग में उसी की हो जाएगी ये रानी। या तो मैंने कहा आप कर दो याद इसको इस तरीके से, और या इसको ऐसे लिंक कर दो आप ये, कि मैंने कहा देखो जी, आई आई ई यानी आई यानी मैं, देखो जी मैं भी जानता हूं कि रेसलिंग में क्या होता है, आदमी कभी थोड़ा बहुत इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, रैन रैन रन की सेकंड फॉर्म ही है। तो मैंने कहा, वो कह रहा है कि मैं पता है, मुझे पता है, वो कभी इधर दौड़ा, कभी इधर दौड़ा, कभी इधर दौड़ा, इसमें रेसलिंग के अंदर ही है। तो ये दो प्रकार से लिंक हो सकता है ये, या तो रानी से कर दो या फिर रैन से कर देंगे ये। जापान की बात करें तो सुमो रेसलिंग है, और सबको पता है ये सुमो पहलवान कहाँ के होते हैं, जापान के होते हैं एक तरीके से ये। मैंने कहा देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जापान यानी कि जलपान, आदमी का जलपान ठीक होना ही है तो बॉडी अच्छी खासी रहती है, सुमो पहलवान ही है। तो मैंने कहा ये लो जी कर दो यहाँ से, जापान, मैंने कहा जलपान, जलपान अच्छा होगा तो भाई साहब सुमो वाली बॉडी रहेगी इनके, सुमो पहलवान जापान के होते हैं ये। उसके बाद देखिएगा यूएसए, ये पूछा हुआ एग्जाम में है, बेसबॉल ये। देखो जी सीधी सी बात कर तो अमेरिका के सामने जो है ना किसी की बस की बात नहीं है एक तरीके से ये। मैंने कहा अमेरिका के सामने किसी की बस की बात नहीं है कि खड़े होकर मतलब आंख से आंख मिलाकर बात की जा सके, ऐसा संभव ही नहीं है ये। मैंने कहा बस, वो कह रहा बोल दिया ना मैंने एक बार ये, मैं हूँ किंग, तो बोले कि मैं ही हूँ ये। तो देखना एक बार ये, यूएसए है, मैंने कहा अमेरिका। और अमेरिका के सामने किसी की बस की बात नहीं है, बैस यानी कि मैंने कहा बस की बात नहीं है, क्या करने की, बोलने की है। मैंने कहा किसी की भी बात नहीं है, एक तो मतलब किसी के बस में है ही नहीं कि इसके सामने बोल सके एक तरीके से, यानी बेसबॉल किसका, अमेरिका का। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। पीछे वाले भी कई कई एग्जामों में पूछे गए, एक तरह से इंडिया वाला पूछा हुआ है ये, पाकिस्तान पूछा हुआ है ये,
लिखा है कितने, 4 ये, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है ये। चाइना का कौन सा था जरा कमेंट करिएगा एक बार ये, चाइना का ये। तो चैप्टर नंबर हम 4 कर रहे हैं यहाँ पर ये। और चाइना का मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि इसका जो खेल था वो कौन सा खेल था जी, ये जरा बताइएगा एक बार। चाइना का पिंग पोंग परफेक्टली सही है ये भाई, इससे पंगा कौन लेना चाहेगा भाई, चाइना सही है, कोई लेना नहीं चाहता ये। तो मैंने कहा ये चला गया पिंग पोंग, एक टेबल टेनिस सही है। ईरान ये, मैंने कहा ईरान को, ईरान का क्या था जरा बताइएगा एक बार ये, ईरान का क्या होगा, ईरान का, ईरान का देखते हैं जी किसका आंसर आता है। ये पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग सही है, रेसलिंग था ये। मैंने कहा या तो इसकी हो जाएगी, ये रानी है, अगर ये रेसलिंग में जीत गया तो ये, या फिर मैंने कहा इसको पता है मुझे भाई, इसने दौड़ा इधर उधर रेसलिंग में, ये जनरली ऐसा ही होता है ये। मैंने कहा इसका क्या था, जापान का, जापान का बताइए जी, ये इसका तो आप सही बता रहे हैं, जापान का देखते हैं किसका आता है ये बहुत अच्छे से यहाँ पर आए हैं ये। जापान का भाई, जलपान अगर आपका अच्छा हुआ तो मैंने कहा सुमो, सुमो पहलवान यानी सुमो रेसलिंग ये। और मैंने कहा अमेरिका का कौन सा होगा, जो आपके सीजीएल में पूछा जा चुका है ये, यूएसए का। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी ये, जी हाँ बिल्कुल सही है, बेसबॉल हो जाएगा भाई। अमेरिका वाले क्या कहते हैं, बस कर यार, अब ज्यादा मत बोल फालतू में, ये अमेरिका के सामने ऐसा ही होता है जी ये। मैंने कहा लिखा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का है रग्बी, क्या है, रग्बी। तो अब बोले याद कैसे करें, देखो भाई, रघु रोकड़ा, नागार्जुन की एक मूवी जिसमें उसका नाम था रघु रोकड़ा, ये अच्छी खासी मूवी थी ये, और बड़ा जोश था जी इसके अंदर ये। या फिर आप देखो ऐसा भी कर सकते हैं ये, कैसे ये, न्यूजीलैंड की बात कर रहा है ये, तो देखो भाई इसको आप ऐसा कर सकते हैं, एक तो कि झील का मतलब क्या होता है, उत्साह, जोश, इसका अर्थ निकलता है जोश या उत्साह। देखो पहला लिंग तो कैसे हो सकता है, मैंने कहा एक मूवी थी, और नागार्जुन की एक मूवी, आपने पता नहीं अब देखी है नहीं देखी, अब कहीं ने देखी होगी तो उसके लिए तो ये बड़ा आसान काम हो जाता है ये, नहीं देखी है तो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला मामला आ जाता है। ये मूवी थी, नागार्जुन की मूवी थी, जो साउथ का एक्टर है एक तरीके से ये। और मैंने कहा उनकी जो मूवी थी उसमें उसका नाम था रघु रोकड़ा, रघु भाई, रघु भाई, रघु रोकड़ा ये। और जब नया नया वो गुंडा बना, मतलब रघु रोकड़ा का रोल करता, बड़ा जोश रहता था उसके अंदर, एक तरह से बड़ा उत्साह सा रहता था ये। तो मैंने कहा नया नया जब बना था ना वो रघु भाई, क्या बना था, रघुवी, ये रघुवी है, ध्यान रखना हम साउंड कर रहे हैं ये। मैंने कहा कैसे, कि मैंने कहा जब वो नया नया था ना एक तरीके से ये, तो मतलब रघु रोकड़ा, नया नया रघु रोकड़ा एक तरह से उसका नाम था ये, रघु रोकड़ा, रघु भाई, रघु भाई, बड़ा जोश उत्साह था उसके अंदर, मतलब एक तरह से ये। तो ये न्यूजीलैंड का जो है ना वो चला जाएगा रग्बी वाला पॉइंट ये। और दूसरा अगर हम करें जिसको पता नहीं है तो उसके लिए देख लेते हैं अगर हो जाए तो ये। बाकी मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मेरी मूवी देखी हुई तो मुझे ऐसे याद आया कि यहाँ से बन सकता है ये। न्यूजीलैंड के अंदर आप ऐसा कर सकते थे ये, न्यू, रग्बी के खेल में अगर हम देखा जाए तो ऐसा भी होता है कि इसमें बड़ा जोश वाला आदमी चाहिए हमें, ये ऐसा भी हो सकता है ये। देखिएगा एक तो मैंने जो पॉइंट बताया, रघु रोकड़ा, वो नागार्जुन का नाम रहता है उस मूवी के अंदर ये, और बड़ा जोश रहता है शुरुआत में ये, पहला तो ये। दूसरा आप ऐसा कर सकते थे ये, मैंने कहा रग्बी को इस तरीके से लिंक किया जा सकता था ये, कि रग्बी के जो रग्बी वाला जो खेल होता है एक तरीके से ये, इसमें यूं कह सकते हैं एक तरीके से कि आदमी में बड़ा जोश होना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो ये। बाकी इसके दो से ज्यादा कनेक्शन और संभव नहीं है ये। लिखा हुआ श्रीलंका, ये अच्छा है जी, ये पूछ सकता है एग्जाम में, वॉलीबॉल ये। देखो जब लंका लगा देती नहीं है, मैंने कहा भगवान श्री राम का जो भक्त थे, परम भक्त ये, भगवान श्री राम के, श्री यानी कि भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान ने जब लंका लगा देती नहीं है, तो सबकी बल्ले बल्ले हो गई थी ये, बल्ले 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 बल्ले, यानी कि बोली बोली है। मैंने कहा बल्ले 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 यानी कि बोली बोली है, तो ये चला जाएगा यहाँ से श्रीलंका का वॉलीबॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। लिखा है नामीबिया, इसका भी कौन सा है जी ये, मैंने कहा रघु, वो सॉरी रग्बी है, नामीबिया का भी यही है। और देखो जो मूवी के अंदर नागार्जुन जो एक रघु रोकड़ा उसका नाम था नहीं है, उसे नया नया जब वो बनाता है गुंडे का रोल तो उसे बड़ा जोश था एक्टर से, झील उत्साह था ये, नामी गुंडा बन चुका था एक तरीके से ये कह सकते हैं। ये क्या बन गया था उसमें, उस मूवी के अंदर एक वो बड़ा नामी नाम हो चुका था ये। क्या नाम हो चुका था वो, बोलेगे रघु रोकड़ा, रघु भाई, रघु भाई, वो नामी नाम हो चुके, नामीबिया का चला जाएगा रग्बी।
बुल्गारिया का चला जाएगा वेट लिफ्टिंग। ये देखो सबको पता है, घर के अंदर आपने देखा होगा, बुल बुल यानी कि सांड। और देखो जी सांड जो होता है ना, ये जिसमें सांड जितना दम होता है ना, ये वेट लिफ्टिंग वही कर सकता है ये। मैंने कहा ये जो वजन उठाने वाला होता है ना, ये वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा जिसमें घर के अंदर, जिसमें कोई घर के अंदर ऐसा आदमी हो जिसमें सांड जितना दम हो ना, ये बुल जितना दम हो, ये वही वेट लिफ्टिंग कर सकता है, बाकी की बस की बात नहीं है। तो बुल्गारिया का चला जाएगा वेट लिफ्टिंग ये। टोटल हुए 4 ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्या था, श्रीलंका का ये, जरा कमेंट करिएगा एक बार ये। श्रीलंका का ये, श्रीलंका का कौन सा खेल था ये, जो आपके एग्जाम में पूछता है ना, ये वो इसी स्लाइड तक नॉर्मली पूछा जाता है ये, 26 तक ये। हाँ, नहीं श्रीलंका का, मैं श्रीलंका का पूछ रहा हूं ये। श्रीलंका का क्या था ये। हाँ बिल्कुल सही है, वॉलीबॉल, क्योंकि वो बल्ले 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 हो गई थी ये, जब क्या लंका लगा दी थी ये भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान नहीं है। मैंने कहा वॉलीबॉल। नामीबिया, इसका क्या होगा, नामीबिया का बताना एक बार ये, इसका बताइए नामीबिया का। नामीबिया का जो था वो राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम का नाम आपको बताना है जी ये। बिल्कुल सही है, कौन सा था भाई नामी, वो एक हस्ती बन गई थी उसमें, वो रघु रोकड़ाई है, तो ये चला जाएगा यहाँ से रग्बी है। और इसका क्या था, ये भी अच्छा है यहाँ पर ये। इसका एग्जाम में जो पूछेगा ना आपके, ये वो एक दो पॉइंट और ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछता है नॉर्मली ये। इसका बताइए ये। हाँ वेट लिफ्टिंग, क्योंकि कैसे किया था हमने, घर के अंदर जो जिसमें बुल सांड जितना दम होता है ना, वही वेट लिफ्टिंग कर सकता है ये। और मैंने कहा न्यूजीलैंड का कौन सा था, रग्बी चला जाएगा ये। अब पॉइंट यहाँ ये है कि इजराइल, और मैंने कहा इजराइल का कौन सा है, फुटबॉल। अभी हमने एक पॉइंट देखा था इटली, इटली का भी क्या था, मैंने कहा इटली का भी यही था जी, ये क्या था, फुटबॉल। इटली होकर आ गया, फुट यहां से ही है। और इजराइल का भी क्या है, फुटबॉल ही है। इजराइल यानी कि इजहार, जब कोई लड़का किसी लड़की के सामने प्यार का इजहार करता है, तो आपको पता है कि घुटनों के यानी कि पैरों के दम पर नीचे बैठकर वो कैसे क्या प्रपोज करते हैं ये, कुछ ऐसा सिस्टम होता है ये। तो मैंने कहा देखना एक बार ये, इजराइल यानी कि मैंने कहा इजहार करना, यानी कि अपने प्यार का इजहार करना, और कैसे पैरों के दम पर घुटनों पर ऐसे यूं बैठ कर एक तरीके से ये, तो ये चल, मैंने कहा ये चला जाएगा इजराइल। मॉरिशस के अंदर भी क्या है, फुटबॉल ये। मॉरिशस, ये क्या कहना चाह रहा, मॉरिशस, मोरी, ये हिंदी में देख लेना आप कैसे लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं जो भी है ये, ऐसे लिखते होंगे सलगम वाला। मॉरिशस, ये इसका भी कौन सा है ये, फुटबॉल ही है जी ये। तो इसको ऐसा कर दो, बोलिए मोरी यानी मारी। मैंने कहा मारी, और कहा मारी उसने, मेरे पैरों के मारी है, फुट पैरों के मारी, एक तो फुट पर मारी उसने ये। मैंने कहा उसने कहा मारी, पैर पर मारी जी, यानी मॉरिशस चला जाएगा। मैंने कहा मॉरिशस का फुटबॉल ही है। अफगानिस्तान का है बुजकासी, इसको बेसिकली क्या कहते हैं ये, कोपार कुपारी, उलग तारतीस, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके ये। मैंने कहा बुज काशी है। तो इसको कैसे करें ये, देखो अफगानिस्तान का आपको पता हो तो अभी, यूं कह सकते हैं, किसने अपने अंडर में ले रखा अफगानिस्तान को अभी, ये आपको पता हो तो बताइएगा जरा ये। मैंने कहा अगर आपको ये पता हो अभी अफगानिस्तान की हालत क्या है, मतलब वो किसके अंडर में आ चुका है अभी है पूरी तरीके से, और वो ये चाहते हैं कि इस देश का नाम ये कर दिया जाए तालिबान। बिल्कुल परफेक्टली सही है। आपको पता है कि तालिबानियों ने क्या किया, एक तरह से ये जानबूझकर, एक तरीके से ये कैसे काम किया, ये कैसे काम किया था ये देखना, ये जानबूझकर ये। मैंने कहा कैसे किया था, जानबूझकर किया था इन तालिबानियों ने ये। मैंने कहा इस अफगानिस्तान के ऊपर हमला जो किया था एक तरीके से वो जानबूझकर ही किया था, ये कैसे किया था, जानबूझकर। ये तो बुझ काशी यानी कि मैंने कहा कहना था कि ऐसे भी कर दो बुझ गया। मैंने कहा अफगानिस्तान तो अब बुझ गया मेरे भाई, अरे बुझ गया तो क्या, तब तालिबान बन गया, तो बुझ काशी चला जाएगा एक तरीके से ये। मैंने कहा बुझ काशी चला जाएगा किसका, अफगानिस्तान का ये। वेनेजुएला का है बेसबॉल, देखो बेसबॉल पहले किसका हुआ, पहले बेसबॉल हुआ यूएसए का ये। अब कह रहा है वेनेजुएला। कई बार होता नहीं है, जब कोई दोस्त हमारे घर पर आ जाता हो
और एक ऐसा दोस्त जो जनरली घर पर आता ही रहता है, डेली आता रहता है ये, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई कब जावेला, है कब जाएला। जावेला मतलब सुनिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये वेनेजुएला। मैंने कहा मैं इसको साउंड कैसे कर रहा हूँ, पॉइंट को समझिएगा। ये वेनेजुएला, वैन यानी कि मैंने कहा वैन यानी कि कब, जुएला यानी कि जावेला। अरे भाई तू कब जावेला। कई बार दोस्त बोलता था बस कर यार भाई, कितना बोलेगा, चला जाऊंगा अभी यार, ये तो देखना एक बार ये। मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है, वेनेजुएला, वैन यानी कि मैंने कहा वैन, जुएला यानी कि जावेला। बोलेंगे तो यार कब जावेला, अरे भाई बस कर यार, कितना बोलेगा, चला जाऊंगा अभी यार। तो यानी ये किसका चला गया, बेसबॉल, ये वेनेजुएला का ही। लिखा है इंडोनेशिया, बैडमिंटन। ये आपको सबको पता बैडमिंटन खेल कैसा है, इंडोर गेम है ये। मैंने कहा कैसा है, इंडोर गेम है जी। ये मैंने कहा जो बैडमिंटन है वो कैसा खेल है, एक इंडोर गेम है, तो इंडोनेशिया का कौन सा हो जाएगा, बैडमिंटन। ये उसके बाद देखिएगा टोटल हुए हमारे पास में ये 5 पॉइंट यहाँ पर। ये अब मैं एक एक आपसे पूछूंगा। पहले तो मुझे इसी का बता दो, इजराइल का ही, कि इजराइल का राष्ट्रीय जो खेल है उसका नाम क्या है, जरा ये कमेंट करिएगा एक बार। फिर हम आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। ये इस चैप्टर को, मतलब कि ये स्पोर्ट्स के 10 नंबर क्लास के बाद में कल हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे सबसे पहले फर्स्ट इन मेल, फिर करेंगे हम फीमेल, इस तरीके से हम चलेंगे जी अभी। हाँ पहले बताइए, इसराइल का क्या था, फुटबॉल, बिल्कुल सही है भाई। प्यार का वो इजहार करते हैं तो कैसे, पैरों के दम पर ऐसे यूं बैठ करिए, तो मैंने कहा ये चला गया फुटबॉल। ये इसका क्या था, मोरिसस का ही, मॉरिसस, इसका भी वही चला जाए, मारते थे वो पैरों पर एक तरीके से। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा ये फुटबॉल। ये इसका बताओ जी आप, ये अच्छा पॉइंट है ये, अफगानिस्तान, ये पूछ सकता है। मैंने कहा ये पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है, क्योंकि ये इंडिया के पड़ोसी देशों में काउंट होता है ये। हाँ, बुज काशी, परफेक्टली सही है भाई, बुझ गया जी, ये तो अफगानिस्तान तालिबान बना दिया गया है। वेनेजुएला, ये भी चांस हो सकते हैं इसके भी। ये इसका क्या था, वेनेजुएला का जी, बुजका से उसका, ठीक है बुजका से, ठीक है ठीक है। इसका बताइए जरा एक बार, वेनेजुएला का ये, हाँ वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल ये, छोटा चैप्टर है। हाँ बेसबॉल, ये परफेक्टली सही है जी। ये बस कर यार भाई, कब जावेला कब जावेला, अरे भाई बस कर, अब चला जाऊंगा यार, ये कितनी बार बोलेगा ये। इंडोनेशिया, ये मैंने कहा इंडोनेशिया जो है ये, इसका क्या था, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का बैडमिंटन परफेक्टली सही, क्योंकि इंडोर गेम है ये। अब सिस्टम को समझना, एग्जाम में कैसे चीजें उठाई जाती है। या तो क्या होता है, राष्ट्रीय खेल पूछेगा आपको, नॉर्मली जो बड़े बड़े राष्ट्र है ना, या तो पूछेगा उनके, और या पूछेगा इंडिया के, जो ये नहीं है पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज। ये जैसे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की बात करें हम, ये तो मैंने कहा चाइना ले लिया हमने, चाइना का था पिंग पोंग। पाकिस्तान हमने ले लिया, इसका था हॉकी। बांग्लादेश हम ले चुके हैं, बांग्लादेश का कौन सा है जी, बांग्लादेश का है सीधा सीधा कबड्डी है। इसके बाद श्रीलंका हमने ले लिया, श्रीलंका का कौन सा हो गया, मैंने कहा लंका लगा दी यानी कि वॉलीबॉल, ये चला गया वॉलीबॉल ये। और अभी एक आया हमारे पास अफगानिस्तान, जो कि था इसका बुज काशी है, कौन सा था, बुज काशी है। मैंने कहा इसका ये चला गया। अभी एक और आएगा, कौन सा, नेपाल आएगा अभी एक, कौन सा आएगा, नेपाल और आएगा जी। ये इसको भी देख, चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, अफगानिस्तान आ गया, नेपाल अब आएगा जी। ये स्कॉटलैंड का है गोल्फ। और देखो याद कैसे करेंगे, सुनिएगा जरा ये, मैंने कहा सबका गोल स्कॉटलैंड है, इसको थोड़ा सा देखो, इसको ऐसा कर दो, ये दो प्रकार से लिंक कर सकते हैं, मैं दूसरा और लिंक देख लेता हूँ एक बार। स्कॉटलैंड,
सबको पता है लैंड गोल है। हाँ, ये हो सकता है लिंक। देखिएगा जरा, इसको ऐसा कर सकते हैं। ये लिंक आ सकता है वैसे, ये कि सबको पता लैंड यानी कि मैंने कहा जमीन भूमि है, ऐसे यानी कि सबको, और सबको ये पता है कि जो लैंड होती है, जमीन जो होती है, जैसे पृथ्वी गोल है एक तरीके से। ये क्या कह रहे हैं ये, सबको नहीं, इसको गोल कर दो। किसको? अच्छा ठीक है, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इसको क्या कर दो, गोल कर दो। ये भी हो सकता है और ये भी सही है एक तरह से देखना, ये कि सबको ये पता है, ये ऐसे नहीं कि सबको ये कि लैंड यानी कि जमीन, जमीन यानी पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है, गोल है, गोल यानी कि गोल्फ ही है। तो ये ऐसा लिंक चला जाएगा और भी अच्छा खासा। ये स्कॉटलैंड का गोल्फ सही है। नेपाल का है डांडी बियो। ये बेसिकली भारत में जो गिल्ली डंडा होता है ना ये, अच्छा सिमिलर टू इंडियन गिल्ली डंडा टिल 2017। हाँ, तो ये पता नहीं है इसमें कैसे लिखा है इसने। हाँ, इसका कौन सा है, ये है डांडी, डांडी भी हो नेपाल का ही है। जो भारत में गिल्ली डंडा जनरली हम खेला करते हैं एक तरीके से ये। हाँ, क्या कह रहे हैं, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट का गोल है स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की तरह बनना। अच्छा ठीक है, देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा नेपाल का, यानी नेपाल का क्या है, डांडी बियो। मैंने कहा क्या है, डांडी, डांडी बियो। ये डांडी बियो वो है जो हम जनरली गांवों के अंदर गिल्ली डंडा खेलते हैं नहीं, ये गिल्ली डंडा समझ रहे हैं ये, यानी इसमें एक बड़ा सारा ये डंडा सा होता है ऐसे ही है, और एक छोटी सी गिल्ली होती है जैसे ये, रुकिएगा एक बार, ये ऐसे यहाँ मान लो जैसे ये पड़ी हो तो ये, इसको देख लीजिएगा आप ये, या यहाँ पर भी ये थी, इसने ये डंडे से उठा रखा है ये। गिल्ली डंडा जनरली ये होता है ये। और गिल्ली डंडा के अंदर क्या होता है जनरली जो है ना, एक तरह से ये मतलब वो ऐसे यूं खेला करते हैं एक तरीके से, कुछ ऐसा सिस्टम होता है ये गाँव में जनरली खेला जाता है एक तरीके से। ये बड़ी थोड़ा सा रिस्की वाला मामला होता है, कभी कभी कईयों की आंख में भी लग जाती है इसकी ये। तो देखिएगा एक बार, ये कहाँ का है, नेपाल का है ये। तो अब तक हमने अफगानिस्तान देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, श्रीलंका देख लिया, चाइना हमने देख लिया, और चाइना देख लिया, श्रीलंका देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, बांग्लादेश हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं नेपाल की। तो नेपाल के अंदर है डांडी बियो, यानी ये वही खेल है जो इंडिया में गिल्ली डंडा हुआ करता था, एक तरह से खेल ये उसी से पर्टेन करता है, यानी वही गिल्ली डंडा से अगर वो याद आएगा तो हमें ये डांडे वाला याद आ जाएगा एक तरीके से ये। तो मैंने कहा या तो ऐसा कर दो आप इसको, ये नेपाल का मतलब होता है, देखो पाल का मतलब होता है दोस्ती है, नेक का मतलब होता है नेपाल। देखिए और थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा बना लेते हैं अगर बन जाता है तो ये नेपाल, क्योंकि यहाँ तक याद होते फिर दिक्कत नहीं आएगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का काम हो जाता है ये। नेपाल का खेल है ये, नेपाल का खेल है ये, नेपाल का नेपा पालने। बैठेगा नहीं है। गिल्ली डंडा से अगर हम लें ये, देखो इसको ऐसा होगा ये, सुनिएगा जरा ये। हाँ, देखना पॉइंट टू पॉइंट ये क्या कह रहा है, डंडी बीयू, यानी ये कह रहा है कि ये भाया, भाया समझते हैं ये, जैसे कोई दोस्त वगैरह को ये, कि उसके दोस्त ने क्या कहा, उसके पाल ने क्या कहा, ये पाल यानी क्या होता है दोस्ती है। उसके पाल ने ये कहा कि भाया मैं तो लाता हूँ क्या डंडे, और तू ला बोलेगी क्या गिल्ली। तो ऐसा होता है गांव में जनरली जो क्रिकेट खेलते हैं ना, ये तो क्रिकेट कैसे खेलते हैं ये, भाई तू बैट तो लिया, बॉल ये ले आएगा, और विकेट जो है ना, एक तू तोड़ ला छड़ी, एक तू तोड़ ला, ऐसा ही है। तो यहाँ नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या है, इसके पाल ने यानी इसके दोस्त ने कहा कि बियो, बियो यानी भैया, कि भैया एक काम करो, डंडी तुम ले आओ और गिल्ली मैं ले आता हूँ, यानी कि ये बन जाएगा डांडी बियो, किसका हो जाएगा, नेपाल का ये। उसके बाद देखना टर्की, टर्की का ऑयल रेसलिंग ये, यानी क्या कहना चाह रहा है, ऑयल रेसलिंग है। देखो रेसलिंग में अगर आप ऑयल पहने हुए कपड़े पहनोगे, ये कौन से, तेल लगे हुए कपड़े, ये तो ध्यान रखना, रेसलिंग में तो तेल लगे हुए कपड़े पहनोगे तो हो सकता है कभी कभी वो कपड़े टरक जाए, ट्रक समझ रहे हैं, ट्रक जाने का मतलब नीचे उतर जाना एक तरीके से। है भाई खेल में हो सकता है कपड़े ऐसे होता है जनरली है। अगर आप रेसलिंग कर रहे हैं और रेसलिंग के अंदर अगर आपने
मैंने कहा तेल से लगे हुए, ऑयल, तेल लगे हुए कपड़े अगर पहन रखे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पैंट ट्रक जाए नीचे एक तरीके से, थोड़ा सा यूं ही ऐसे करने पे है, तो ये चला जाएगा टर्की का, चला जाएगा ऑयल रेसलिंग ये। उसके बाद देखना डोमिनिकन रिपब्लिक, ये यानी कि इसका क्या है, बेसबॉल है जी। इसको ऐसा कर दो यहां से, ये डोमिनिकन यानी अमेरिकन, ये अमेरिकन से निकाल दो, साउंड निकालेंगे हम इसमें, ये डोमिनिकन यानी कि मैंने कहा यहां से निकाल दो इसको, अमेरिकन, ये अमेरिकन, ये और अमेरिकन का भी यही बेसबॉल था और इसका भी यही चला जाएगा बेसबॉल ही है। फ्रांस का है फुटबॉल, ये अब इसको कैसे करोगे, इसको यहां से कर दो, ये रैन से, ये एफ का मतलब होता है फुल या फुटबॉल। फुटबॉल में क्या करना पड़ता है जी, दौड़ना पड़ता है, इसी में से पॉइंट हम निकाल देंगे, ये एफ यानी कि फुटबॉल, रेन का मतलब दौड़ा, तो फुटबॉल में वो दौड़ा भयंकर तरीके से, तो चला जाएगा फुटबॉल ही। पोलैंड का जो है वो फुटबॉल है जी, ये थोड़ा मेरे से नहीं हो पा रहा है, यहाँ मैं आपकी हेल्प लूंगा जी। ये पोलैंड का फुटबॉल है यहाँ, ये पोलैंड का फुटबॉल है, और यहाँ आपकी हेल्प की मुझे जरूरत पड़ेगी। ये पोलैंड का, पोलैंड, पीछे वाला तो हमने कर दिया यहाँ से, फ्रांस से, एफ फॉर फुटबॉल में वो दौड़ा तो ये चला जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। पोलैंड का हम देख लेते हैं एक बार, ये पोलैंड, इसका है फुटबॉल। पोलैंड का, पोलैंड, इसका नहीं बनेगा जी, इसमें से कुछ साउंड निकल नहीं पा रहा है। पोल, नहीं, पोल से फुटबॉल, फुटबॉल को ऐसा करते हैं, फुट से कर दें, नहीं, फुटबॉल में और क्या निकाल सकते हैं साउंड, फुट फुट कर रोना, फुट फुट कर रोने से पोलैंड जाएगा नहीं, देखते हैं इसका अगर होता है तो, नहीं तो बाकी ये बनेगा नहीं। ये पॉइंट है हमारे पास में, 6 पॉइंट इसमें ही है। और जरा एक बार इसका बताना, ये स्कॉटलैंड का क्या था जी हमारा, ये यहाँ तक ही एग्जाम में पूछेगा आपके, ये आगे के 5 6 पॉइंट है वो नहीं पूछने वाला। ये स्कॉटलैंड का क्या था ये हमारा, स्कॉटलैंड का जो खेल है स्कॉटलैंड का वो था गोल्फ, ये यानी कि हमने लिंक ये किया था कि सबको पता है कि जो लैंड होती है वो कैसे गोल है, यानी कि गोल्फ चला जाएगा। ये नेपाल का जो था हमारा, वो पूरा लैंड पर फुटप्रिंट है, एक्चुअली पूरा लैंड, अच्छा पीओ से पूरा लैंड पे फुटप्रिंट है। अभी रुको मैं निकालता हूँ कनेक्शन, ये सुनिएगा एक बार, पहले ये पूछ लेता हूँ एक बार। हाँ, इसका क्या था, इसका था जी वो डांडे बिया, कि भाया एक काम कर, बिया बिया, बोले हाँ मैं डंडी लेकर आता हूँ, तो गिल्ली लेकर आया, उसके दोस्त ने ये कहा ही है, तो नेपाल का चला जाएगा डांडी बिया। ये टर्की का क्या चला जाएगा, वो टरक जाना, ट्रक यानी कि नीचे चले जाना पैंट का, ये कब, जब रेसलिंग में अगर आप ऑयल लगे हुए कपड़े पहनेंगे तब, ये तो ऑयल रेसलिंग चला जाएगा। ये अमेरिकन से चला जाएगा, अमेरिकन से साउंड कर देंगे बेसबॉल का। फ्रांस के अंदर क्या होगा, एफ फॉर फुटबॉल, दौड़ा, और इसको ऐसा कर दो, ये कई बार आदमी क्या होता है कि कहता नहीं पूरी लैंड मेरी थी, वो रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है ये, और घर वालों को कह रहा है कि पूरी लैंड तो मेरी थी, पो 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 पूरी, पो पो यानी पूरी, ये पूरी, ये पूरी जो लैंड है ना वो मेरी थी, ये तो मेरा ये जो नहीं है दोस्त वो खा गया या ऐसा हो गया, अब वो फूट फूट के रो रहा है, यानी कि फुटबॉल ये। तो ये जो आपके एग्जाम के काम की चीजें ना वो यहाँ तक इस स्लाइड तक ही है, ये आगे के काम की नहीं है आपकी। ये अर्जेंटीना जो है एक तरीके से यह भी नहीं है, इसका पार्टो है। अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अरे इस जेंट्स को कोई पटाओ, तो यानी पाटो, यानी कि मैंने कहा पटाओ इस जेंट्स को कोई, है अर्जेंटीना का ये है। भूटान का जो है वो तीरंदाजी है जी। ये देखो तीरंदाजी में आदमी क्या होता है, पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि या यूं कह सकते हैं जिसका दिमाग भूठा होता है ना, ये
भूटा समझ रहे, काम नहीं करता ये। तो मैंने कहा वो तीरंदाजी कभी सीख नहीं सकता ये, क्योंकि तीरंदाजी में क्या होता है कि मतलब अर्जुन वो मामला था ना कि चिड़िया की आंख ही है, तो उसके लिए दिमाग का शार्प होना जरूरी है ये। भूटान यानी कि मैंने कहा भूटा, भूटा यानी कि जिसका दिमाग काम ही नहीं करता हो, कहते हैं नहीं इसका तो दिमाग ही भूटा है, अरे यार ये। तो मैंने कहा तीरंदाजी में चलती नहीं ये चीजें ही है। तो मैंने कहा ये हो गया ये। हाँ, तो मैंने कहा नहीं ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे ही है। भूत होते हैं ना, भूत ही है। भूत देखना, भूटान यानी भूत ही है। अरे भूत, अरे हाँ, ये छेड़ते हैं रात को, ये देखना ये आर्चरी यानी कि मैंने कहा तीरंदाजी। अरे ये छेड़ है, छेड़ते हैं एक तरह से, कौन भूत रात को ही है। तो मैंने कहा आर्चरी कर दो यहाँ से, भूटान का अर्जेंटीना का पार्ट हो ये। लिखा है ब्राजील का है कैपोरिया, ये पूछता नहीं है नॉर्मली ये। कैपोरिया ये हाइती का है, सॉकर ये। और चेक गणराज्य का आइस हॉकी है। कनाडा का आइस हॉकी है। और ब्राजील का ये दोबारा रिपीट हो गया इसमें ये। तो ये पीछे वाले पॉइंट है ना, ये नॉर्मली पूछता नहीं है इसमें ये। इनमें से जो है ये दो तीन, बस दो पॉइंट हम याद कर लेंगे ये। एक तो इसका आर्चरी वाला ये, और एक अर्जेंटीना का हो जाएगा वो पाटो वाला ये ब्राजील का दो बार रिपीट हो गया ये। फिर भी आप चाहें तो इनको एक बार देख लीजिएगा जरूर, ये चार पांच चार पॉइंट ये कितने, दो दो चार पांच, छह, सॉरी छह पॉइंट ऐसे हैं ये, जो इसमें आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। बाकी नॉर्मली उठाता नहीं है एक तरीके से ये। और ये था स्पोर्ट्स का चैप्टर नंबर हमारा 4 ये, जो कि पहले से पीडीएफ अपलोड थी, तो हम इसको भी फिनिश कर चुके हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इन मेल, और उसके बाद में करेंगे फिर फर्स्ट इन फीमेल, और फिर उठाएंगे हम कौन सा, टेम्पल्स उठाएंगे जी आपका ये, क्योंकि टेम्पल्स का चैप्टर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये। यहां तक मैं बताऊं कि अभी का जो पिछला एग्जाम का सारा हम व्यू देखते हैं ये, तो लगभग 90 से 95% क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हमने टॉपिक किए हैं ये, मतलब इन्हीं टॉपिक में से आता है ये। रेयर केस है कि बाकी और में से पूछे, बोले कि कैसे, जैसे मान लो कोई देश है, बोले कि जिसकी राजधानी क्या है, रेयर केस में चांस रहता है कि ऐसे क्वेश्चन को उठाया जाए। तो जितने चैप्टर अभी तक हमने किए हैं ना ये, हमने बड़े चैप्टर इसीलिए शुरुआत से उठाए हैं ये। उसके पीछे बड़ी वजह यह थी क्योंकि हमें पता है जो क्वेश्चन जहां से आ रहा है ये, क्योंकि तरीका पढ़ने का यही होना चाहिए आपका, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए कि हमें वो चीज करनी जहां से एग्जाम में आ रहा, हमें ये नहीं दिखाना कि नहीं मुझे स्टैटिक जीके के अंदर जो है ना 250 टॉपिक याद है ये। अरे तो भाई 250 टॉपिक तेरे को स्टैटिक जीके के याद है, याद है नहीं एक्चुअल में, ये केवल ऐसे है कि मन में है, याद है ये। तो मैंने कहा वो चीज हमें दिखानी नहीं है। हमारा टारगेट क्या था, एग्जाम को हिट करना ही है। आप पिछले 4-5 साल के एग्जाम के पेपर उठाकर देखेंगे, 4-5 साल नहीं, उससे भी पिछले जितने आप उठाएंगे ये, तो आप ये पाएंगे कि जितने चैप्टर हमने किए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है ये। अब हम जो चैप्टर कर रहे हैं ना ये, वो कर रहे हैं हम अलग से, मतलब कि जिस रेयर केस में एग्जाम में पूछेगा ये। जैसे ये फर्स्ट इन वेल वाला है ये, कभी कभी पूछ लेता है जी, पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछे। फीमेल वाला पूछे तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछे। टेम्पल्स वाला इस बार पता नहीं किसी एक पेपर में शायद एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो पूछे तो पूछे, नहीं तो नहीं भी पूछे। तो मैंने कहा ये वो चैप्टर अब हम स्टार्ट यहां से करेंगे ये। अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, अब हम बैच को थोड़ा सा एक अलग वे में लेकर जाना चाहते हैं ये, और वो कैसे ही है, हम ये चाहते हैं कि अब हम यहां से एक तो स्टार्ट करें आपका स्पीडी का करंट अफेयर्स। ये जो बच्चे ऑफलाइन देखेंगे इसे, क्योंकि नॉर्मली ऑफलाइन ही देख रहे हैं, वो जब इस क्लास तक पहुंचे ना, हाँ इस क्लास तक जब पहुंचे तो या तो चैट बॉक्स में, नहीं तो @00579310 पे, 9310 से @00579310 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इस बैच को अब थोड़ा सा अलग वे में ले जाने चाह रहा हूँ ये, और वो कैसे चाह रहा हूँ ये, कि जो एग्जाम में काम की चीज है वो हमने यहां तक कर दी गई है। अब जो टॉपिक, जितने भी हम टॉपिक करेंगे ये मत सोच लेना सर आपने टॉपिक इतने सारे बताए थे, करवाए क्यों नहीं है। करवाएंगे, हम सारे ही करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए क्या चीज बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आना था वो सारी चीज हम यहाँ कवर कर चुके हैं। म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट है, अभी उसके एक क्लास हम और लेंगे ये। डांस वाली है, उसके हमने पीडीएफ अपलोड कर दिए, उसकी क्लास अभी लेंगे, यानी उनका एडवांस वर्जन तो हम करेंगे ही करेंगे ये। एग्जाम में जो आना है वो चीजें यहाँ तक ही आती है, 90 से 95% यही क्वेश्चन इन्हीं में से जनरली पूछा जाता है, इन्हीं टॉपिक में से। अब हम क्या करेंगे कि ये तो करेंगे साथ में ये, लेकिन इस क्लासेस को हम ऐसा करना चाहते हैं कि अब हमारी क्लास यहाँ स्टैटिक की वीक में 2 या मैक्सिमम 3, हाँ मैंने कहा मैक्सिमम कितनी, या तो 2 या 3,
और हम क्या करेंगे अब यहाँ इसमें इसको पार्ट को ज्यादा तेज करेंगे यहाँ पर स्पीडी वाले पॉइंट को, ये ताकि हमारे करंट अफेयर्स भी सही मजबूत रहे और स्टैटिक भी यहाँ से मजबूत रहे। ये क्योंकि जिस तरीके का रिव्यू मिल रहा है मुझे यहाँ पर बैच का, ये उससे मुझे ये तो लग गया है कि यहाँ से स्टूडेंट जो है ना, ये मतलब कि उसमें इतना जोश तो नहीं, जोश तो खैर अलग चीज होगी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो स्टैटिक जीके में अब खेल पा रहा है। ये मतलब उसको लगने लग गया है कि चीजें मतलब ऐसे की जा सकती है, याद ही है। क्या कह रहे हैं, नोट्स कैसे बनाए इसके, किसके नोट्स तो मेरे पास पीडीएफ अपलोड कर रखी है, बाकी आप कई बच्चे नोट्स बना रखे हैं तो आप उनके तरह बना लीजिएगा एक बार ये। हाँ बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रखे हैं, अभी मैं गुरुकुल में गया था, ये तो कई बच्चों ने बना रखे थे एक तरीके से ये। हाँ तो मैंने कहा ये इस तरीके से हो सकता है जी ये। क्या कर रहे हैं ये, सेंसस याद नहीं हो रहा, ये कितनी क्लास देख ली भाई सेंसस की, पहले तो ये बताना एक बार ये। ला 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 ला। अच्छा सेंसस से रिलेटेड कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी ये, कोई डेटा ऐसा हो अगर हम पूछना चाहे तो पूछ लेते हैं आपसे ये। 0 से 6 साल का सेक्स रेशियो कितना था जी ये? क्या सापला गुरुकुल में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी, आपका स्वागत है ये। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना था जी ये, जरा कमेंट करिएगा एक बार, उसके बाद 0 से 6 साल वाला सेक्स रेशियो कितना था वो कमेंट करिएगा, फिर उसके आगे का मैं डेटा पूछ लेता हूँ। मुझे तो अभी तक भी याद है ये, मैं तो स्लाइड दोबारा भी नहीं देखी अभी ये। 914 बिल्कुल परफेक्टली सही है, 0 से 6 वाला ये। और उसका कितना था पूरे ऑल ओवर इंडिया का ये? हाँ ओवरऑल की अगर बात करें तो वो कितना था ये आपको बता, 940 था जी ये, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। मैंने कहा कितना था, 940 था ये। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो ये, हाँ 940 था जी ये। हाँ ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट इन मेल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फीमेल वाला, और फिर करेंगे हम कौन सा, टेम्पल्स करेंगे, फिर नेबरिंग कंट्रीज करेंगे। यानी इनकी क्लासेस को अब थोड़ा हम कम करके और स्पीड की थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये, ताकि दोनों का तालमेल बेटा रहेगा हमारा ये। मिलेंगे कल आपसे इसी टाइम। ओके गुड, टेक केयर।